पहले इन भाई साहब का वीडियो वायरल हुआ। ये जनाब जो थे वो फलों पर थूक करके उन्हें साफ करके बेच रहे थे। फिर इन भाई साहब का वीडियो वायरल हुआ। ये जनाब जो थे वो रोटियों पर थूक थूक कर उन्हें सेक रहे थे। अब ये देख करके लोग गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं। यार मतलब ये हो क्या रहा है ना? अरे मतलब फलों और रोटियों पर थूकने पर गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? अच्छा देखो, मैं मानता हूं कि इन दोनों ने फलों और रोटियों पर थूक करके गलती की है, लेकिन गलती दरअसल इनका थूकना नहीं है, बल्कि इनका गलत समय पर और गलत जगह पर थूकना इनकी गलती है। देखो, मैं तो कहता हूं यार कि ना थूक से नफरत करो और ना थूकने वाले से। अरे यार, थूक से कैसा नफरत करना? थूक तो अविरल है, अविनाशी है, घट घटवासी है। अब ये थूक का नाम सुनकर के आप मुंह क्यों बिगाड़ रहे हैं? आप जिस थूक का नाम सुनकर के अपने मन में विचलित भाव पैदा कर रहे हैं, घृणा के भाव पैदा कर रहे हैं ना, वो थूक तो दरअसल आदर योग्य है, रेस्पेक्टेड है। विश्वास नहीं होता? मगर सच है, थूक महत्वपूर्ण है, अर्थात महत्व से परिपूर्ण है, गुणकारी है। अज्ञानी थूक को व्यर्थ जानकर कभी भी कहीं भी थूक देता है, जैसे इन दोनों ने किया। थूकता ज्ञानी भी है, किंतु उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त समय अनुसार। जैसे जैसे खाने में स्वादानुसार नमक डाला जाता है ना, वैसे ही ज्ञानी उपयुक्त समय अनुसार उपयुक्त स्थान पर थूकता है। थूक जो है वो सोच समझकर खर्च किए जाने वाला द्रव्य है। थूक की एक एक बूंद बहुमूल्य है। अच्छा, थूक की ना सबसे बड़ी विशेषता जानते हैं क्या है? थूक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि थूक रंग नहीं बदलता। खून पसीना हो जाता है, पसीना पानी हो जाता है, लेकिन थूक थूक ही रहता है। थूक कहीं भी हो उसका महत्व कम नहीं होता। सड़क पर पड़ा हो तो अठन्नी लगता है, और चेहरे पर पड़ जाए तो प्रसाधन मेकअप हो जाता है। सड़क से संसद तक थूक प्रभावशील है। बांध बनाने के लिए देखिए, बड़ी से बड़ी नदियों की धारा को रोका जा सकता है, लेकिन थूक के प्रवाह को कोई बांध नहीं रोक सकता। थूक उत्स्रोतशील है। थूक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि थूक पारदर्शी है, पारदर्शिता का सशक्त उदाहरण है। वर्तमान राजनीति में थूक से ज्यादा पारदर्शी कुछ भी नहीं है, और अपनी इसी क्वालिटी के चलते थूक राजनीति में विशेष स्थान पा गया है। राजनीति के सारे कमल थूक के कीचड़ में ही तो खिल रहे हैं। थूक कर चाटना, यह कहावत बचपन से सुनता आ रहा हूं, आपने भी सुनी होगी, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ समझने का अब वक्त आ गया है। देखिए, राजनीतिक समीकरण थूक को लेकर के मेरे सामान्य ज्ञान में रोज कुछ ना कुछ वृद्धि करते रहते हैं। सत्ता के पतीले में थूक आजकल उफान पर है। अच्छा, पिछले दिनों मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। एक मित्र से नोकझोंक हुई जो हाथापाई पर उतर आई। झगड़े के चरम पर मित्र ने मित्रता का वास्ता देकर के सुझाव दिया कि अनुराग भाई गुस्सा थूक दो, अनुराग भाई गुस्सा थूक दो। मैंने मित्र के सुझाव को तुरंत मान लिया, तुरंत उस पर अमल किया, और सारा गुस्सा मित्र के मुंह पर ही थूक थूक दिया। बात बिगड़ गई। मित्र भड़क गया, भनभना गया, लगा मुझ पे बाहुबल के साथ लात घूंसे चलाने। बेहद लात मारी, घूंसे चलाए, और आखिर में क्या हुआ? वो मुझसे जीत गया। लेकिन आप जानते हैं, वो मुझसे केवल बाहुबल में जीता, ताकत में जीता। देखिए, मित्र बाहुबली जरूर था, लेकिन मेरी नजर में था वो बेवकूफ। बेवकूफ इसलिए क्योंकि उसके चेहरे पर मेरे द्वारा गुस्सा थूके जाने के बाद उसे फौरन रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मुझ पर हमला नहीं करना चाहिए था, उसे थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए था। यह तो हो सकता था थोड़ी देर के बाद मैं अपना थूका खुद ही चाट लेता। लेकिन उसने इंतजार ही नहीं किया। मुझे मित्र के बर्ताव का तनिक भी मलाल नहीं है। नुकसान उसी का हुआ है, मेरा नहीं हुआ है। राजनीति में मेरा फ्यूचर ब्राइट है, उसका नहीं। ऊपर मैंने गलत लिख दिया कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। दरअसल बुरा मेरे साथ नहीं, बल्कि बुरा तो मित्र के साथ हुआ। एक लाइन आप और अक्सर पढ़ते होंगे, जगह जगह लिखी, कृपया यहां ना थूकें। यह लाइन अक्सर रेलवे स्टेशन पर, बस स्टॉप पर और तमाम सार्वजनिक स्थलों पर मैं रोज पढ़ता हूं, आप भी पढ़ते होंगे। इस लाइन में एक संदेश छिपा हुआ है, इसे समझने की जरूरत है। कृपया यहां ना थूकें। अरे यहां ना थूकें तो फिर कहां थूकें? अरे भूल गया, थूकें लेकिन उपयुक्त स्थान पर, उपयुक्त समय अनुसार। इन दोनों से यही तो गलती हो गई। ये गलत जगह पर थूके, गलत समय पर थूके और पिट गए, हवालात की हवा खा रहे हैं।
यही दोनों अगर सही समय पर सही जगह पर थूके होते तो कौन जाने तरक्की के किस मुकाम पर बैठ गए होते अब तक। और वैसे भी दोस्तों अब पेट्रोल डीजल तो हो चुका है बहुत महंगा, पहुंच से बाहर। इतना महंगा हो चुका है कि अब आने वाले समय में मुझे लगता है कि थूक में ही ना जाने कितनी संभावनाएं खोजनी पड़ेंगी। आप थूक से नफरत पाले बैठे हैं और मेरी पॉजिटिविटी देखिए कि मैं ये सोच करके कितना एक्साइटेड हूं कि आने वाले समय में थूक से मोटर गाड़ियां चलेंगी, थूक से विमान उड़ेंगे, थूक से जहाज तैरेंगे। और मैं सच बता रहा हूं आपको, कसम से देख लेना आप, जिस तादाद में लोग हमारे देश में थूकते हैं ना, उस तादाद को देखते हुए गल्फ कंट्रीज में इतना तेल का उत्पादन नहीं होता है जितना हम थूक का उत्पादन करेंगे। पासा पलट जाएगा कसम से। अभी हम ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं कि खाड़ी देशों में कच्चे तेल का दाम घटा, दाम बढ़ा, फिर वो ब्रेकिंग न्यूज चलाया करेंगे कि हिंदुस्तान में कच्चे थूक का दाम बढ़ा, दाम घटा। अरे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने को आपदा मत समझिए। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं आपदा आ गई, आपदा आ गई। अरे कोई आपदा नहीं आई, बल्कि ये तो आपदा में अवसर तलाशने का समय है। आज हम पूरे विश्व को कोरोना की वैक्सीन दे रहे हैं, सोचिए आने वाले समय में हम पूरी दुनिया को थूक से नहला देंगे। ये खाड़ी देश वाले समझते क्या खुद को? हाँ, हमसे कच्चे तेल का पैसा लेते हैं। अरे देख लेना, हम फ्री में बांटेंगे थूक, फ्री में। इसीलिए कह रहा हूं कि ना थूक से नफरत कीजिए, न थूकने वाले से। थूक दो, थूक तो आपदा में अवसर है। सोच रहा हूं इन जैसे लोगों को कहां थूकना है, कब थूकना है और किस पर थूकना है, इसकी ट्रेनिंग देना शुरू कर दूं। अरे वाह, व्हाट एन आइडिया सर जी। इससे बड़ा आपदा में अवसर क्या हो सकता है? कब थूकना है, कहां थूकना है, किस पर थूकना है, इसकी ट्रेनिंग देना शुरू कर देता हूं। गुड आइडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।